अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पैराग्राफ नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। पैराग्राफ नंबर 2। वन डे, standing at the besides of a young bus accident victim, I wondered if he could make the same recovery as others. One day, एक दिन, standing at the besides of a young bus accident victim. Standing खड़ी थी, एट द बी साइड बिस्तर के ऑफ आ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, यानी बस हादसे का शिकार जवान लड़की के बिस्तर के पहलू में। यानी एक दिन मैं एक बस हादसे के शिकार जवान लड़की के बिस्तर के पहलू में खड़ी थी। बिसाइड कहते हैं पहलू को, बिस्तर के साथ। यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम कहते हैं शिकार को, यानी कि जो मरीज़ होता है उसके लिए भी विक्टिम का वर्ड बोला जाता है। एक दिन मैं एक बस हादसे की शिकार जवान लड़की के बिस्तर के पहलू में खड़ी थी। आई वॉन्टेड, मैं सोच रही थी, या मैंने सोचा, इफ़ यू कुड मेक द सेम रिकवरी, कि आया ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी, एज अदर्स, यानी दूसरों की तरह। इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स, कि आया वो भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। एक दिन मैं एक बस हादसे की शिकार जवान लड़की के बिस्तर के पहलू में खड़ी थी और मैं ये सोच रही थी कि आया वो दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speedy bus while crossing a busy road. Hira had received severe head and spinal injuries. हीरा हैड रिसीव, हीरा को वसूल हुई थी या आई थी, हीरा को लगी थी सवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज़। सवियर का मतलब होता है शदीद, हेड एंड स्पाइनल इंजरीज़ यानी सर और रीढ़ की चोटें। यानी हीरा को सर और रीढ़ की शदीद चोटें आई थी। एज शी वॉज हिट, क्योंकि उसका टकराव हो गया था, उसकी टक्कर हो गई थी। बाय अ स्पीडी बस, एक बहुत तेज़ रफ्तार बस के साथ। वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक मसरूफ़ तरीन सड़क को क्रॉस करते हुए, यानी एक बिज़ी रोड को या मसरूफ़ सड़क को क्रॉस करते हुए। तो हम सबका कुछ इस तरह से करेंगे कि हीरा के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी, क्योंकि एक मसरूफ़ सड़क पार करते हुए उसे एक तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मार दी थी। मसरूफ़ रोड को क्रॉस करते हुए एक बस ने टक्कर मार दी थी। हीरा हैड रिसीव्ड, हैड के साथ अब थर्ड फॉर्म आई है तो ये पास्ट परफेक्ट का फिक्रा है, और रिसीव्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। हेड एंड स्पाइनल इंजरीज़ का मतलब होता है सर और रीढ़ की हड्डी की चोटें। एज शी वाज हिट, एज शी वाज हिट, हिट भी थर्ड फॉर्म है, वाज के साथ आई है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। स्पीडी बस कहते हैं तेज़ रफ्तार बस को। वाइल क्रॉसिंग, अबूर करते हुए, पार करते हुए। अब बिजी रोड,
एक मसरूफ़ सड़क। आई टूक हर लाइफलेस आर्म्स, मैंने उसके बेजान बाजुओं को पकड़ा, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर, और उसको मुख्तलिफ मशक़ें करवाने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन बेसूद, यानी लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। बट इन वेन का मतलब होता है बेफ़ायदा होना, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। कि मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उसे कई वर्षें कराने की कोशिश की, मगर बेसूद या बेफ़ायदा रही। आई टूक हर लाइफलेस आर्म्स, मेरे ये पास्ट इंडेफिनिट का है, टेक टूक सेकंड फॉर्म लगी है, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, एंड ट्राइड सेकंड फॉर्म लगी है जी, टू डू बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि टू डू एक इन्फिनिट वर्ब है। सेवरल का मतलब होता है मैनी, एक्सरसाइज का मतलब है मशक़ें, ऑन हर यानी उसको, बट इन वेन ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है बेफ़ायदा, बेसूद। Also, I made her younger sister come and talk to her, thinking that the voice of her near and dear one might activate the nearly dead neurons. Also, B. I made her younger sister. मैंने कहा उसकी छोटी बहन को come and talk to her, आओ और उससे बात करो, यानी मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया और उसे कहा कि वो यहाँ आए और उससे बात करे। थिंकिंग, ये सोच कर, दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन, के करीबी रिश्तेदार की जो आवाज़ होती है, माइट एक्टिवेट, हो सकता है वो सरगर्म कर दे, द नियरली डेड न्यूरॉन्स, तकरीबन मुर्दा न्यूरॉन्स को। नियरली का मतलब होता है तकरीबन, एक्टिवेट का मतलब होता है सरगर्म कर दे, यानी कि उसको मेक एक्टिव बना दे, ठीक है। मैंने ये सोचकर, या मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया, ये सोचकर कि उससे बात करने के लिए कहा कि करीबी रिश्तेदार की आवाज़ शायद उसके तकरीबन मुर्दा अस्बी खलियों को सरगर्म कर दे, यानी शायद उसके मुर्दा खलियों को सरगर्म कर दे। नियर एंड डियर वन का मतलब होता है करीबी रिश्तेदार। माइट यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे लगता है शायद। एक्टिवेट का मतलब होता है मेक एक्टिव, यानी ये सरगर्म कर दे। द नियरली का मतलब तकरीबन, और डेड न्यूरॉन्स जो अस्बी खलिए, मुर्दा अस्बी खलिए होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया और ये सोचकर कि उससे बात करने के लिए कहा कि करीबी रिश्तेदार की आवाज़ शायद उसके तकरीबन मुर्दा अस्बी खलियों को सरगर्म कर दे। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज़ शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आँखें ख़ास मायूसी ज़ाहिर कर रही थी। हर आइज़ शोड, ज़ाहिर कर रही थी, शोड का मतलब ज़ाहिर करना। अ सर्टन का मतलब होता है पर्टिकुलर, ख़ास, स्पेसिफिक। हेल्पलेसनेस मायूसी, उसकी आँखें ख़ास मायूसी ज़ाहिर कर रही थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं उसकी आँखों से उसका दिमाग पढ़ सकती थी। आई कुड रीड, मैं पढ़ सकती थी, हर माइंड, उसके दिमाग को, थ्रू हर आइज़, उसकी आँखों के साथ, यानी उसकी आँखों से मैं उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो ये कहना चाहती थी। परहैप्स का मतलब होता है शायद।
परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। यहाँ पे टू सी जो है ये एक इन्फिनिट वर्ब है। हमारा पैराग्राफ नंबर 2 हो गया है। अब बेटा पैराग्राफ नंबर 3 उसको हम डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3, अ फेलो नर्स केम नियर मी, एक साथी नर्स जो है, यानी मेरी एक साथी नर्स जो है, केम नियर मी, मेरे करीब आई, एंड आस्क्ड, और मुझसे पूछा या मुझसे कहा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड, मुझे बहुत दुख हुआ। आई वॉज शॉक्ड, मुझे बहुत दुख हुआ। एट फर्स्ट, पहले, टू हेयर अ कलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, अपनी ऐसी कोलीग को सुनकर जो कि एक मायूसाना तबसरा कर रही थी। यानी जब उसने कहा ना कि तुम क्या कर रही हो, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो, तो अपनी साथी को मायूसाना तबसरा करते हुए सुनकर पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, पहले, एट फर्स्ट का मतलब पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ। शॉक्ड का मतलब होता है दुख होना, अपसेट होना, सैडन्ड होना, डिस्टर्ब होना, डिस्ट्रेस्ड होना, ठीक है। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ। टू हेयर, सुनकर, अ कलीग, एक अपने साथी को, मेकिंग अ होपलेस कमेंट, एक यानी मायूसाना तबसरा करते हुए सुनकर मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। होपलेस का मतलब होता है मायूसाना, डिस्करेजिंग, जिसको डेस्परेट भी बोलते हैं। कमेंट का मतलब होता है तबसरा, रिमार्क्स। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका जहन अपनी बहन की आवाज़ पर काम करे। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस, कि उसका दिमाग उसकी बहन की आवाज़ पर काम करे। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश भी कर रही हूँ, टू इंश्योर, कि यकीन दहानी करा लूँ, दैट हर आर्म्स, के उसके हाथ बाजू जो हैं, एंड लेग्स, और टांगे जो हैं, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, उनको मुनासिब वर्जिशें मिलती रहें। यानी मैं ये भी यकीनी बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाजू और टांगों को मुनासिब वर्जिशें होती रहें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा दोबारा देखिएगा। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस आल्सो, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उसका दिमाग जो है उसकी बहन की आवाज़ पर काम करे। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ, यकीन दहानी की ये भी कोशिश कर रही हूँ कि उसकी बाजू और टांगे जो हैं वो मुनासिब वर्जिश हासिल करें, जब उनको वर्जिशें टांगों और बाजुओं की मुनासिब वर्जिशें होती रहें। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, इससे हो सकता है वो एक नॉर्मल आम इंसान की तरह चलना शुरू कर दे। नॉर्मल पर्सन का मतलब होता है आम इंसान की तरह। माइट का वर्ड या भी आ जाएगा तो हो सकता है कि वो भी आम इंसानों की तरह चलना शुरू कर दे। मीनवाइल, इसी असना में, अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, एक जो सीनियर डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं, अपनी अदायगी फ़र्ज़ पर मामूर एक बड़ा डॉक्टर
वॉक्ड इन, अंदर आया, यानी अपनी फ़र्ज़ की अदायगी पर मामूर एक बड़ा डॉक्टर इसी असना में अंदर आया। ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल एंड सेट, उसने मुझे एक तंज़िया मुस्कुराहट दी, यानी उसने मेरी तरफ तंज़िया मुस्कुराया वो देखकर और कहा, इफ़ यू स्पेंड, अगर तुम सरफ़ करोगी, मोस्ट ऑफ़ योर ड्यूटी आवर्स, अपनी ड्यूटी के ज़्यादा घंटे, यानी अपनी ड्यूटी का ज़्यादा वक्त जो है वो सर्फ करोगी यानी गुजारोगी ऑन वन पेशेंट, एक ही मरीज़ पर। वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस, तो हमें ज़्यादा नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। वी विल हैव टू रिक्रूट, हमें ज़्यादा भर्ती करनी पड़ेंगी। मोर नर्सेस, ज़्यादा नर्सेस, हमें ज़्यादा नर्सें जो हैं वो भर्ती करना पड़ेंगी। टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए, यानी अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादा वक्त जो है एक ही मरीज़ पर लगाओगी तो दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए हमें ज़्यादा नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। अब ये फ़र्स्ट कंडीशन है कि पहले हिस्से में इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है और दूसरे हिस्से में विल के साथ हैव भी लगा और थर्ड फॉर्म भी लगी है। असल में ये विल के साथ हैव जो है फ़र्स्ट फॉर्म ही होती है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर तुम ज़्यादा अपनी ड्यूटी का ज़्यादा टाइम एक मरीज़ पर सर्फ करोगी तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए ज़्यादा नर्सें जो हैं वो रखनी पड़ेंगी, भर्ती करने पे। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, रखना, या यूँ कह लें कि एम्प्लॉय करना, एंगेज करना, हायर करना। प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट, मेहरबानी करके जाओ और दूसरे मरीज़ों को देखो, यानी उसने हुक्म दिया उसको, मेहरबानी करके जाओ और दूसरे मरीज़ों को देखो। तो वी डू नॉट हैव मच होप फॉर, इसके लिए हमारे पास ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मच होप का मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो दोबारा कभी चल सकेगी, यानी मेरा ख्याल ये नहीं है कि वो दोबारा कभी अब चल सकेगी। बेटा ये 2 पैराग्राफ है, इसको अच्छे तरीके से आपने लर्न प्लस राइट कर लेना है। और भी कुछ मैंने पढ़ाना है, अब मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जो हैं दोनों ये अच्छे तरीके से पैराग्राफ आपने देख लेने हैं। कल आना है यास्मीन ने, तो यास्मीन वालों से रिक्वेस्ट है कि ये पैराग्राफ पढ़ के आएँ। मैंने एक बच्चे से पूछना है कि आपने कितनी दफ़ा इसको सुना, कितनी दफ़ा इसको याद किया। पहला पैराग्राफ तो आपको आता होगा, 2 और 3 पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ के आएँ, ताकि जब मैं जहाँ पर पढ़ाऊँ तो आपको अच्छे तरीके से आता हो। अब एक्सरसाइज कुछ और सवाल भी हैं, तो मैं वो थोड़ी देर तक आपको वो भी करवा देता हूँ।